3-4 दिन हो गए पूजा करते। हाँ वही है, आवाज आ रही है, बस ये बोलो कि कितने दिन, कितना क्या क्या हाँ, कर रहे हो ये बताओ। मैं अभी 2-3 माला कर रहा हूँ। कितना? और जिससे 2-3 माला रोज कर रहा हूँ तो मेरे कान में थोड़ी दर्द सी हो रही है और सिर में दर्द हो रही है। ओम नमः शिवाय का कितना माला कर रहे हो? 3। और कर्ण माता जी का? 3। 3 कर रहे, 11 नहीं हो पा रहा? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊंगा ना। ठीक है। अच्छा, दर्द हो रहा है क्या? हाँ, कानों में। हाँ, तो वो कानों में, कर्ण माता की साधना में कान में दर्द होता है क्योंकि ऊर्जा वहां से जाती है। जी। तो साधना तो जा रही है, पर आपको क्या, ठीक है सर, बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो क्या, कम जब करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, कल से करूंगा। जल्दी करना। ठीक है, तो और ठीक। देखो जितना हो सके जल्दी जल्दी करो तो जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। और ओके। ब्रह्मचार्य का ध्यान रखना, कभी कितना भी कंटिन्यू हो जाए रोक लेना है, ठीक है। ठीक है जी। कुछ, हाँ, और बाकी टीवी मोबाइल दूर रहना है, ठीक ठीक है। है। ओके, ठीक। नहीं तो ऊर्जा वहाँ नहीं पहुंचेगी तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ जी। सिद्धि नहीं मिल पाएगी। ऑल द बेस्ट। ठीक। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि वहाँ कर्ण मातंगी की साधना का जो लाभ है वो हर व्यक्ति को, जो सच्चे दिल से साधना करे, भले ही 1 माला करे, 2 माला करे, 3 माला करे, तो भी देवी के अनुभव होने शुरू होते हैं। और उसको देवी देवी दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन या ब्रह्मांड का दर्शन स्वतः ही होने लगता है। और एक दिव्य एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा है या कहीं ना कहीं देवी देवता हैं। तो हमारी जो आश्रम की शक्तियाँ जो स्थापित है, तो जिनका आप 1 माला 2 माला भी करते हो ना, तो भी आपको एहसास दिलाती है और उस ऊर्जा आपके मन बुद्धि में स्थापित हो जाती है। इससे आपका जीवन बदलने लगता है। कर्ण मातंगी से त्रिकालदर्शी सिद्धि मिलती है, ये बात सही है, पर कर्ण मातंगी एक राज मातंगी भी है। जो वर्तमान में जो नेट पे जो मंत्र मिल रहा है कर्ण मातंगी का, वो गलत है। उसमें एक शब्द कमी है, जो उसमें एक गलत है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जो कर्ण मातंगी का मंत्र दिया था उसमें अलग नाम है। कर्ण मातंगी का नाम नहीं होता, कर्ण मातंगी ऐसा नहीं बोला जाता, उसको राज मातंगी बोला जाता है, कि वास्तव में उनका राज मातंगी ही कहा जाता है। तो मंत्र में वो गलतियां हैं जिस जो नेट पे मिल रहा है, शायद बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो गलत मंत्र है, इस वजह से शायद उनको लाभ नहीं हो रहा और दूसरे गुरु का आशीर्वाद भी नहीं होता, इस वजह से बाकी लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए कोई नेट से वो मंत्र कर रहा है तो उसको सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है। कोई मिला हो तो वो कमेंट कर सकता है। और दूसरी चीज़ की जो मातंगी है वो सब ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। जो भी कर्ण मातंगी हमारे आश्रम से करता है तो उसको धन का भी लाभ बहुत सारा होता है, देखा गया है। आप कितने भी देखो कि, क्योंकि राज मातंगी का ही एक स्वरूप होता है कर्ण मातंगी, और राज मातंगी को ही बुलाया जाता है कर्ण में स्थापित करने के लिए। इसलिए राज मातंगी क्या है, ऐश्वर्य की स्वामी है। इस वजह से जो भी कर्ण मातंगी की साधना करता है उसको दिव्य दृष्टि तो मिलती है, पर उसको धन का लाभ भी होने लगता है और ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। और गृहस्थों के लिए ये साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्ण मातंगी ये ज्ञान की देवी है, कलाओं की देवी है और हमें बुद्धि की भी देवी है। इसलिए जिनको जॉब करना है या बिजनेस करना है, उनकी स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और दिमाग को शांत रखने को और सही निर्णय लेने के लिए सही समय पे सही चीज़ें याद दिलाने में माँ मातंगी बहुत कारगर है। इसलिए कर्ण मातंगी आपको सिर्फ त्रिकालदर्शी नहीं बनाता, आपको एक सही व्यक्तित्व में स्ट्रांग माइंड मैन भी बनाता है, एकदम बुद्धिमान भी बनाता है। इसलिए कर्ण मातंगी जो हमारे मंत्र हैं वो थोड़ा सा अलग है, शायद बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे गुरु ने दिया है मैं वही दूंगा। अभी वो नेट पे अवेलेबल नहीं है और नेट पे जो है शायद वो गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा था और मैंने बाद में गूगल में देखा तो सच में देखा मेरा मंत्र और वो मंत्र अलग है। मैंने पहले लग रहा था कि मेरा मंत्र और वो मंत्र सेम है, पर ध्यान से देखा तो पता चला कि ये मंत्र में गलत है। तो वो कोई कर रहा है तो वो तो उसको लाभ उतना होगा नहीं शायद, पता नहीं। पर ये है कि कर्ण मातंगी के माध्यम से अपार धन के लाभ होता है और जो एहसास होता है वो अलग ही है। और हमारे आश्रम से कोई कर्ण मातंगी का साधना करते हैं तो उसको दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं, वो भयंकर सा अनुभव होता है, क्योंकि भयंकर ये मतलब कि ऊर्जा जहाँ होती है वहाँ उसका ताप तो लगेगा। जैसे अग्नि के सामने जाएंगे तो उसी की उष्णता तो महसूस होगी, तो वैसे देवी देवता आएगी तो आपके सपनों में, आपके मन बुद्धि में, आत्मा में, तो उसका
उसका प्रभाव तो दिखेगा। तो कोई लोग डर जाते हैं, कोई उसका आनंद लेते हैं। तो आपकी पर छोड़ा है कि आपको डरना है शक्ति से कि आनंद लेना है, या अपने आप को दिव्य अनुभव करना है, या अपने आप को ऋणी महसूस करना है। जो व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वो वैसा महसूस करता है। पर कर्ण मातंगी जीवन को बदल देती, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वो राज मातंगी का स्वरूप मान सकते हो। और राज मातंगी समस्त ऐश्वर्य और बुद्धि को प्रदान करती है और अनंत सिद्धियाँ भी प्रदान करता है। तो कर्ण मातंगी कोई साधना करता है जो हमारे यहाँ से, तो उसके अनेक सिद्धियाँ के मार्ग खुल जाते हैं, उसके अनेक मार्गदर्शन तो मिलता है, धन भी मिलता है, और अनेक सिद्धियों के भी लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती। और जो भी त्रिकालदर्शी होता है तो निश्चित ही उसके समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। तो कर्ण मातंगी 1-2 माला करके भी हमारी शक्तियों के माध्यम से एहसास हो रहा है लोगों को, जो असंभव है बाकी कोई करता है तो वैसा। तो मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कोई 2-3 माला करता है, कि कितने बहुत सारे साधक हैं जो 1 माला 2 माला ही करते कर्ण मातंगी, पर कर्ण मातंगी की कृपा उन पे मन बुद्धि में उनकी ऊर्जा स्थापित हो जाती है और उनके जीवन को लाभ होता है। ये एक अलग ही एहसास होता है और खुशी होती है कि कहीं ना कहीं समाज को लाभ हो रहा है, और वो भी मेरे द्वारा हो रहा है, तो फिर थोड़ी खुशी सी महसूस होती है। बाकी कर्ण मातंगी की जो भी साधना करना चाहते हैं वो आश्रम से जुड़ के कर सकते हो। उसको आध्यात्मिक थर्ड है तो उसको मिल जाती है उसके योग्यता के अनुसार, पर उसके साथ उसको धन ऐश्वर्य और बुद्धि और सिद्धियाँ भी के मार्ग भी खुल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।